Okay, students, so today we are going to start a new chapter, chapter number 10, circles. You have studied in class 9 that a circle is a collection of all the points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. ये सर्कल की डेफिनेशन है जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी. आप सभी को याद होगा कि सर्कल जो होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सर्कल जो होता है वो कलेक्शन होता है उन सारे पॉइंट्स का जो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं. यानी कि अगर मैं इसे आपको ऐसे ड्रॉ करके समझाऊं तो यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पर. अब इससे बराबर दूरी पर, बराबर डिस्टेंस पे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले, यहाँ 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 इक्वल डिस्टेंस पर, ये थोड़ा सा पास आ गए हैं, थोड़ा इसको इन पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स पास आ गए हैं. ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस पर हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं इसमें, इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम अगर वो करें, ड्रॉ करें, इनको मिला दे, ज्वाइन कर दे, तो जो फिगर हमें मिलेगी दैट विल बी अ सर्कल. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन दैट यू हैव रेड इन क्लास 9th अबाउट सर्कल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड मोर इन डिटेल अबाउट सर्कल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स. तो चैप्टर 10 हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का. ओके, इसके अलावा अपने सर्कल के कुछ पार्ट्स, वेरियस टर्म्स जो सर्कल से रिलेटेड हैं, जैसे कि कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, ये आपने पढ़ी हैं. तो यहाँ मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ. आप लोग, इनफैक्ट आप लोग आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी समझाई हुई है. सो मान लीजिए मैं एक सर्कल बना रही हूँ. ठीक है, दिस इज द सर्कल वी हैव. अब इसमें मैं ड्रॉ करूंगी कुछ चीजें, आप मुझे बताना मैंने क्या बनाया है. व्हाट इज दिस? ये जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है, दिस लाइन इज अ कॉर्ड. ओके, अच्छा, अभी जो मैं बनाऊंगी वो आप बताइएगा. ये जो मैंने ब्लैक कलर फिल किया है, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? सेगमेंट. यस, दिस इज अ सेगमेंट. अच्छा, कैसा सेगमेंट है ये? माइनर है कि मेजर है? माइनर सेगमेंट. यस, ये माइनर सेगमेंट है. और अगर मैं इसमें ये ग्रीन वाला पोर्शन कौन सा सेगमेंट है? वेरी गुड. दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट. यानी एक कॉर्ड जब सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो जो पार्ट्स बनते हैं वो होते हैं सेगमेंट्स, जिसमें जिसमें से छोटे वाला पार्ट होता है माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट. ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा ये तो मैंने आपको समझा दिया, दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट. इसके अलावा वापस आते हैं अपने इसी सर्कल पर. ठीक है, अगर मान लीजिए ये आर्क है और इसी आर्क, ये जो आपका बाउंड्री है, ये सर्कल की जो बाउंड्री है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. आप मुझे बताना कि उस बाउंड्री को क्या कहेंगे हम. ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? यस, दिस इज एन आर्क. आप आर्क कंपास से भी बनाते हो, याद है ना? आप लोग ऐसे आर्क्स बनाते थे अलग अलग एंगल्स पर. तो ये होती हैं हमारी आर्क, यानी पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस. ठीक है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस. सो ये होती है आर्क. कॉर्ड आपको क्लियर हो गया, सेगमेंट आपको क्लियर हो गया. चलो एक चीज और पूछती हूँ. ये हमारे सर्कल का सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर.
तो यहाँ से ये बताइए, ये मैंने क्या बनाया? रेडियस। रेडियस। ठीक है। और ये बताइए मैंने क्या बनाया? सेक्टर नहीं, ये सेक्टर भी नहीं। रेडियस है, ये भी रेडियस रेडियस है ना? ये भी रेडियस है। और अब मैं इसको करूंगी, ये क्या खुला है? कीबोर्ड मैम, कीबोर्ड। ये जो पार्ट मैंने बेटा फिल किया है, इसको बताओ ये कौन सा पार्ट है? मैम सेक्टर। सेक्टर है मैम, सेक्टर। सेक्टर। यस। जो सेक्टर। कॉर्ड ने बनाया था, कॉर्ड ने भी सर्कल को दो हिस्सों में सेगमेंट। डिवाइड किया था। देखो सुनो, कॉर्ड ने भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स। वो किस तरीके के होते हैं वो आपने देख लिया। और रेडियस, दो रेडियस मिलके जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उनको हम कहते हैं सेक्टर। ये जो सेक्टर है, ये छोटा है क्योंकि, तो इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। और जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, मैं अगर आपको इसे डिफरेंट कलर में कलर करके दिखाऊं, सपोज मैं ऑरेंज कलर ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है पूरा, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। मेजर बोलो सेक्टर। समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। राइट। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको। सो दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। ठीक है। अभी आई थिंक आप लोगों को आर्क, कॉर्ड, सेक्टर और सेगमेंट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट? यस मैम। ठीक है, आगे देखिए। ये सब क्या खुल गया है? हाँ, टाइम से आया कीजिए जो लोग लेट आते हैं। ठीक है, टाइम से ज्वाइन हुआ कीजिए प्लीज। आप लोगों का ही लॉस है अगर आप लेट आते हैं तो। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में, इसी चीज में आपने एक चीज और पढ़नी है। वो है, देखिए मान लीजिए आपको तीन डिफरेंट सिचुएशंस बताएंगे कि आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है। आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है किसी प्लेन में। प्लेन का मतलब सरफेस। ठीक है। आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है, तो इसको पहले तो नॉर्मल कर देते हैं। जो जो अभी हमने किया है इसको रिवर्स कर देते हैं। नॉर्मल सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, सो हमारे पास, एक मिनट, ऐड होना चाह रहा है कोई। मंथन बहुत लेट है। क्या बात है मंथन, आज आप बहुत देर से आए हैं? सॉरी मैम, अब नहीं आऊंगा। ठीक है। ये देखिए, ये सर्कल हमारे पास है और एक लाइन है कहीं भी। ये एक लाइन हमारे पास है। अब इस लाइन के तीन पॉसिबिलिटी हैं होने की। मतलब इसकी पोजीशन तीन तरह से हो सकती है। या तो वो इससे बिल्कुल टच नहीं होगी, ये लाइन जो है हमारे सर्कल को बिल्कुल टच नहीं करेगी, कहीं भी हो सकती है प्लेन में, कहीं पर भी, यहां भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको टच लाइन, करेगी। हाँ ये लाइन इसको टच करेगी। तो इसी लाइन को मैं उठाकर, इसी लाइन को उठाकर मैं अगर यहां रख दूं, ये देखिए ऐसे। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइन यहां पर हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइन हमारे इसको टच सर्कल को करेगी। कट कट करेगी। करेगी। ठीक है। जब ये कट कर रही है हमारे सर्कल को, तो ये बन गई कॉर्ड, है ना? जब ये टच कर रही है हमारे सर्कल को, हेल एक बैंड पॉइंट का। पे टच करेगी, हेल एक पॉइंट बैंड पे का टच काम है। करेगी। ठीक है। टच भी इसने अभी प्रॉपरली नहीं किया है। हाँ, ऐसे हम इसको, यहां से ऐसे,
ये जब हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी तब ये हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे? टेंजेंट मैम। यस, दिस इज अ टेंजेंट। बोलो बच्चों, आपको समझ में आया टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन Yes, ma'am. विच टचेस द सर्कल ऑन अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पर जो टच करे उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आपको समझा दी है यहाँ पे। एक चीज और मुझे आपको बता रही थी कि जो कट करने वाली लाइन जब बनी थी ना, ये वाला जो केस था, दोबारा से दिखाती हूँ। जब ये लाइन हमारे सर्कल को कट कर रही थी, ये इस वक्त जो लाइन, जो पार्ट आपको नजर, ये जो बन रहा है ना, इसे हम सेकंड कहते हैं। सेकंड, आपने साइन कॉस टेन पढ़ा है ना ट्रिगो में, तो इसी को कहते हैं सेकंड। ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, इसको सेकंड कहते हैं, सेकंड। ठीक है, सेकंड होती है सेक की फुल फॉर्म। ठीक है, और ये जो लाइन है अंदर अंदर वाली, जो लाइन है, ये वाली लाइन सर्कल के अंदर अंदर वाली जो रेड लाइन है, इसको कॉर्ड कहते हैं। मतलब उसी का पार्ट है, ये सेकंड का पार्ट है बेसिकली। ठीक है मैम बेटा? सेकंड है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर आप एक पुली देख रहे हैं, ये देखा है आपने रियल लाइफ में, कई जगह देखा होगा आपने इसे यूज करते हुए। गांव में तो, गांव में जो वो होते हैं कुएं Yes, होते हैं, ma'am. बहुत बार देखा है. पानी खींचने के लिए। गांव में जो कुएं होते हैं, वेल जो होते हैं, वहां पे ये यूज किया जाता है। वो बकेट अंदर डालते हैं, उसके लिए पानी को निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। इसको हम पुली कहते हैं। ठीक है, ये पुली आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे। ये एक पुली होता है जो एक तरह की मशीन है जो हमारे काम को आसान करने के लिए बनाई गई है ना, जिससे कि वजन जो हम डायरेक्ट अगर हम उस चीज को खींचेंगे तो हमें ज्यादा महसूस होगा, अगर पुली के थ्रू खींचेंगे तो हमें बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ये हमारे काम को आसान करता है। तो पुली इज टाइप ऑफ अ मशीन। हाँ, कम मेहनत लगती है कम इसमें मेहनत खींचने लगती में। है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो पुली है ना, पुली के दोनों तरफ आपको रोप नजर आ रही है ना? ये रोप हमारे पुली को, अगर आप इस रोप को टेंजेंट मान के चलो तो आपको ये नजर आ रहा होगा, एक पुली जो है वो सर्कल की शेप में, और ये जो रोप है वो रस्सी जो है वो टेंजेंट का काम कर रही है यहाँ पर। बोलो, समझ में आई ये वाली बात? Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या आप, ये जो अभी हमने 3 केसेस देखे थे, इन 3 केसेस के अलावा लाइन की कोई और पोजीशन हो सकती है सर्कल के साथ? No, ma'am. नहीं हो सकती। ठीक है, और कोई पोजीशन सर्कल के साथ लाइन की नहीं हो सकती। तो आज हम इस चैप्टर में टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल की जो टेंजेंट्स होती हैं और टेंजेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपने प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा है कि टेंजेंट सर्कल की, टेंजेंट जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये जो थर्ड केस था ना जिसमें सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ए पॉइंट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो सिर्फ वहां पर उसे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर उसे टच कर रही है। ठीक है, मैम सेकंड कौन सी होगी? सेकंड ये वाली है। सेकंड वाला केस जो है, ये कट करने वाला जो केस है, इस लाइन को सेकंड कहते हैं। समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो थर्ड वाले केस को हम तो मैम, हाँ बोलो। मैम ये जो अभी आपने बताया था, मैम ये रिलेटेड है क्या वो ट्रायंगल वाले वो हाँ हाँ, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, वही मैं आपको बता रही थी। टेन सेक, बिल्कुल मैम उससे बिल्कुल, कैसे रिलेटेड है? वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब हम ट्रिगो का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ना, तब मैं आपको समझा दूंगी वो चीज। ठीक है, मैं आपको उसके थ्रू बताऊंगी। जो, अच्छा, पिछला चैप्टर हमने कौन सा किया था, हाइट एंड डिस्टेंस वाला ना? यस मैम। हाँ, उसका मुझे आपको वो भी दिखाना है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
वो भी दिखाना है मुझे आपको, उसका जो मैं आपको बोल रही थी, एक वीडियो। सॉफ्टवेयर, वीडियो नहीं है एक्चुअली, एनिमेशन है, एनिमेशन बेस्ड एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अभी भी हम देख सकते हैं उसको हालांकि, बट अब क्योंकि चैप्टर शुरू हो गया है ये, तो हम पहले इसी को फोकस करेंगे इसी पर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि टेंजेंट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि टेंजेंट सर्कल पे वो लाइन होती है जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर एक पॉइंट पर टच करती है। आपने एक वर्ड होता है इंग्लिश में टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल कहते हैं वो चीज जिसे आप छू सको, उसे हम कहते हैं टेंजिबल। वो इसी से बना है, ये जो टेंजेंट वर्ड है ना, ये वर्ड इसी से, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप टच कर सको, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड। तो जैसे जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो टेंजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि लव, हेट, एंगर, हंगर, ठीक है, पिटी। ये सारे जो नाउन है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, इन्हें सिर्फ फील कर सकते हो इन चीजों को। तो ये टेंजिबल नहीं होते हैं। टेंजिबल का मीनिंग समझ में आ गया सबको? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ देखो मैंने थोड़ा सा ग्रामर को भी कनेक्ट कर दिया है आपके मैथ से। चलो, अभी इस सर्कल को आप देखिए, ये एक एक्टिविटी है बेटा जो आप कर सकते हो। इस एक्टिविटी में आपको एक वायर लेनी है, सर्कुलर वायर, ठीक है, और एक एंड अटैच अ स्ट्रेट वायर, और उस पे एक स्ट्रेट वायर को आप अटैच कर देना, जोड़ देना यहाँ से एक पॉइंट से। कौन से पॉइंट पर? पी पॉइंट पे जोड़ देना। एक वायर लेना, स्टील की वायर ले सकते हो, उससे एक सर्कल बनाना और उसके किसी एक पॉइंट पर एक सीधी वायर को, स्ट्रेट वायर को वो कर देना, अटैच कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ये देखना है कि वो जो अटैच आपने की है, स्ट्रेट वायर जो अटैच की है, वो रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आपने उसे अटैच कर दिया, फिर उसे घुमा के देखना कि वो घूम रही है या नहीं घूम रही है। तो जब आप उसे रोटेट करोगे तो आपको अलग अलग पोजीशंस नजर आएंगी स्ट्रेट वायर की, इस तरीके से। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ऐसे इस पॉइंट पे जब आप उसे स्ट्रेट वायर को रोटेट करोगे तो ये अलग अलग पोजीशंस आपको ऐसे नजर आएंगी। In various position the wire intersect the circular wire at point P and at another point Q1 और Q2 और Q3। मतलब यहाँ पे आप ये देखो कि जब आप इसे रोटेट करोगे, स्ट्रेट वायर जो थी उसे रोटेट करोगे, तो आप इतनी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसपे ये वायर रोटेट होके आपके सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसपे ये वायर सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच होगी सर्कल पर। मतलब सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा जब आपकी जो सर्कुलर वायर है उस पर ये स्ट्रेट वायर एक ही पॉइंट पर टच होगी। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में ये दो दो पॉइंट्स पर टच होगी। मतलब यहां पर भी टच करेगी, ऊपर भी और नीचे भी टच करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे केसेस में जब आपने स्ट्रेट वायर को रोटेट किया तो बाकी सारे केसेस में आपको सेकंड्स मिले, और सिर्फ एक ही केस ऐसा था, ये वाला, जहां पे वायर एक पोजीशन में टच हुई है, और इसीलिए उस वक्त वो स्ट्रेट वायर कैसा काम कर रही है, किसकी तरह एक्ट कर रही है? टेंजेंट की तरह। बोलो, समझ में आई ये चीज आपको? यस मैम। वरना जब आप उस वायर को घुमाओगे वो कहीं ना कहीं हमारी सर्कुलर वायर को दो जगह टच करेगी डेफिनेटली। सिर्फ लेकिन एक ही केस में ऐसा होगा, एक ही कोई पोजीशन उसकी ऐसी होगी जिसमें वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी, वो भी वो वाला पॉइंट जहां पे आपने उसे अटैच किया है। ठीक है। तो ये इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक सर्कल की एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक है। एक सर्कल की टेंजेंट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है। ये चीज क्लियर हुई सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है। तो देखो ये जो वर्ड है टेंजेंट वर्ड जो है वो लैटिन का एक वर्ड है टेंजरे, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है टू टच।
ठीक है, और इन्होंने दिया था ये वर्ड, मैथमेटिशियन थे, डैनिश मैथमेटिशियन थे, थॉमस फिनिके, ठीक है, इन्होंने ये वर्ड दिया था। तो एक और आपको ये चीज नोट करनी है, क्या नोट करना है कि जो टेंजेंट होता है ना सर्कल का, वो सेकंड का ही स्पेशल केस होता है, ठीक है। सेकंड का स्पेशल केस कैसे होता है कि सेकंड हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ये वाली देखो, ये रही सेकंड वाला केस जो है। अगर ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेगा मतलब अगर ये दोनों पॉइंट्स एक के ऊपर एक आ जाए, आप इसे इतना खिसकाओ पीछे की तरफ, इतना खिसकाओ सेकंड को कि ये दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाए, वो बन गया स्पेशल केस सेकंड का, और उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। बोलो ये चीज सब बच्चों को समझ में आई मैंने क्या बताया? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। मैम अभी तो वो ऐसे में देखें तो मैम जितने ज्यादा टेंजेंट होंगे उससे बहुत ज्यादा सेकंड हो सकते हैं। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल सही बात बोली आपने, काफी ज्यादा सेकंड्स हो सकते हैं, आप जितने मर्जी सेकंड्स एक सर्कल में बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये दूसरी एक्टिविटी है, ये भी आप करके देख सकते हैं पूरी। और यहाँ से हम पढ़ेंगे पहली थ्योरम, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 10.1, सब बच्चे ध्यान देंगे इस मैम इसे चैप्टर फेयर की। में भी करना है? हाँ बेटा, इसे फेयर में भी करना है? बिल्कुल, दो ही थ्योरम है इस चैप्टर में और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 10.1 काफी आसान है याद रखने में भी और समझने में भी। थ्योरम 10.1 ये कहती है, मैं आपको दिखाई देती हूँ बना के, ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं बता रही हूँ थ्योरम का, मैं आपको करके दिखा रही हूँ प्रॉपर। ये देखिए, ये टेंजेंट बना लिया हमने, सर्कल का सेंटर ढूंढ लेते हैं जरा, कहां पर है, यहां कहीं होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक इसका सेंटर है, और अब जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको ध्यान से देखना, कहीं पे यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, हमारी टेंजेंट हमारे सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो समझ में आई ये चीज? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने सर्कल की रेडियस को ज्वाइन किया है, यानी अभी जो आपको नजर आ रहा है वो आ रही है एक टेंजेंट और एक रेडियस। आप मुझे देखकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। अच्छा अगर मान लो मैं रेडियस की पोजीशन चेंज करूं, ठीक है, मान लो मैं अपनी रेडियस की पोजीशन चेंज कर रही हूं, देखते रहना और मुझे बताना फिर। यस मैम। मान लो मैंने रेडियस को सॉरी टेंजेंट को ऐसे यहां पे रखा है, यहाँ मतलब यहाँ पर टच हो रही है हमारे सर्कल से, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा हमारे पास, ठीक है। और मैंने एक और रेडियस बनाई, या इसी रेडियस को भी टर्न कर सकती हूँ मैं उस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस तो सर्कल की सारी एक जैसी होती हैं, और इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया। अभी कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यानी आप टेंजेंट को कहीं पर भी रखो, रेडियस के साथ हमेशा उसका एंगल कैसा रहेगा? 90 डिग्री का। यही हमारी थ्योरम है 10.1, ठीक है। यही थ्योरम 10.1 कहती है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। कौन से पॉइंट पर?
थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रहेगी बेटा थ्योरम ये अच्छे से आपको? यस मैम। समझ में आ गई? यस मैम। बहुत अच्छे। इसका प्रूफ भी है हमारे पास। ये हमारी थ्योरम 10.1 है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रूफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। या प्रूफ चलो मैं दोनों थ्योरम्स के आपको एक साथ ही कराऊंगी। अभी एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। आप मुझे बताना जरा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसको एक काम करते हैं, ठीक है। इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप बना सकते हैं एक सर्कल की, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बन सकती है? वन ओनली, ठीक है। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? डैश। वन पॉइंट। वन पॉइंट। वन। एक टेंजेंट एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड। वेरी गुड। 2 पॉइंट्स पे कट करने वाली लाइन को सेकंड कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स आपको मिल सकती हैं? बिल्कुल सही बात है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हमें मिल सकती हैं। 2 से ज्यादा होंगी तो उनके बीच में एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, पैरेलल नहीं होंगी वो, ठीक है। टू कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, sorry, the common point of a tangent to a circle and the circle is called tangent। और सर्कल पे जो कॉमन पॉइंट होता है बीच में उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ये वाला आसान है बहुत ज्यादा। देखो क्या बोल रहा है, एक टेंजेंट है आपके पास PQ जो हमारे सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है, और सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझा देती हूँ। यहाँ हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है, रफ डायग्राम बना रही हूँ। इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक टेंजेंट है PQ, ठीक है। PQ, ये मतलब ये वाला पॉइंट P है, क्योंकि हमारे P पॉइंट पर ये बनी हुई है, तो ये वाला पॉइंट P है, नीचे वाला पॉइंट Q है। रेडियस हमारी दी हुई है इन्होंने, सेंटर है O और रेडियस हमारे पास है 5, तो दैट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस OP, ठीक है। और OQ इन्होंने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ध्यान से बताना बेटा, दिस इज 12, ठीक है। ये 5 है, ये 12 है। आपसे पूछा है बताओ PQ की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? फर्स्ट थ्योरम जो हमने मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पहली वाली थ्योरम यूज करेंगे इसकी 10.1। मैम इसका आंसर 13 होगा। नहीं 13 नहीं होगा बेटा इसका आंसर। ऑप्शन डी होगा। देखो यहाँ पे ऋतु कंफ्यूज मत हो, ये इन्होंने हाइपोटेनस की वैल्यू 12 ऑलरेडी दे रखी है। हमसे उन्होंने हाइपोटेनस नहीं पूछा, हाइपोटेनस होगा 13 हमेशा। ये छोटी है, PQ जो है ना वो बेस बेस या परपेंडिकुलर, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर में से आप जो दी हुई वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स अंडर रूट 144 माइनस 25। तो सॉल्व करके कितना आएगा? अंडर रूट 119। ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। है ना? ये PQ की लेंथ हमने निकाली है,
तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है और थ्योरम 10.1 यूज की है, जिसने ये कहा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल और दो लाइंस पैरेलल बनानी है। एक दी हुई लाइन के पैरेलल दो लाइंस बनानी है सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर वन इज अ, क्या बोला इन्होंने, दिख नहीं पा रहा है, एक मिनट, अच्छा ये वो हो गया है, ओके। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, एंड द हाइट। मैम एंड द अदर सेकंड। अच्छा दूसरा सेकंड हो, तो ऐसे सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल बना सकते हो, आप बना सकते हो ना ऐसा, जिसमें से एक टेंजेंट हो और दूसरी सेकंड हो, सेकंड रो। ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लेना। तो एक्सरसाइज 10.1 तो हो गई है हमारी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैम ये तो फिगर 10.3 में से ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये रीड कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी को करके देखना, ये पूरी एक्टिविटी पढ़िएगा क्या लिखा है इसमें, मैं इसका वो बता देती हूँ। देखिए जो हमने अभी किया उन फैक्ट्स को हम तीन केसेस में समराइज करते हैं। फर्स्ट केस, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उससे पास करती हुई एक भी टेंजेंट आप नहीं बना सकते, जो फर्स्ट केस आपने देखा, ठीक है। जब ये पॉइंट P यहां पर था, इनसाइड द सर्कल था, तो आप इसे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अभी क्या ड्रॉ हो रहा है, यहां से आप बना रहे हो सेकंड्स, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देखिए, केस 2, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। देखो इनसाइड द सर्कल केस 1, ऑन द सर्कल केस 2, आउटसाइड द सर्कल ये वाला केस 3, आउटसाइड द सर्कल। ये पॉइंट P कहाँ है, सर्कल के बाहर है। तो ऑन द सर्कल वाले से कितनी बना सकते हैं, ऑन द सर्कल वाले से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है, जो सर्कल की बाउंड्री पे अगर पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा। केस 3 देखिए, केस 3 में क्या लिखा है, केस 3 में अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर हुआ तो आप उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि अभी भी आप ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही है, इस टेंजेंट के लिए एक ही है और इस टेंजेंट के लिए एक ही है, लेकिन जहां से दोनों टेंजेंट शुरू हो रही हैं वो जो सोर्स का पॉइंट है वो पॉइंट एक पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक बार में। बोलो समझ में आया बेटा। यस मैम। दो से ज्यादा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली टू, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो PT1 और PT2 ये दो टेंजेंट्स हैं। तो ये तीनों केसेस सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए, बोलो। यस मैम। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे टेंजेंट की लंबाई पूछी जाए, टेंजेंट की लेंथ पूछी जाए किसी क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये तो लाइन है, ये लाइन है तो लाइन की तो कोई लेंथ होती नहीं है, यानी लाइन तो इनफाइनाइटली कितनी भी बढ़ा सकते हो आप, राइट। ठीक है। यस लाइन मैम। को तो इस डायरेक्शन में आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। ये एक्चुअली लाइन भी नहीं है, रे है इस वक्त, ठीक है, रे है, क्योंकि मैम एक तरफ पॉइंट है ना, बंद है इस तरफ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो लेंथ आप नापोगे कहाँ से कहाँ तक। अगर मैं यहाँ से इस वाली टेंजेंट की बात करूं तो P पॉइंट से T1 पॉइंट तक की जो लंबाई है उसको हम कहेंगे PT1 की लेंथ, यानी टेंजेंट 1 की लेंथ। बोलो समझ में आया। यस मैम। मंथन को ही आ रहा है समझ में सब कुछ, बाकी किसी को नहीं आ रहा। मैम मेरा एक सवाल था कि अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने का आ जाए कि
जो लेन वो रेडियस दी हुई हो, रेडियस से पी तक की जो डिस्टेंस है वो दी हो, तो वो क्या T1 वो PT1 और PT2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे भी आगे, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। यस मैम, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसमें, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं,